औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 5 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान मस्जिद के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा-ए-किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और इनको बताना चाहती हूँ कि आया वो किस तरह से इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। यानी आप तलबा से पहले पूछें कि आप नमाज पढ़ने कहाँ जाते हो, जल्दी से बताएंगे। तमाम तलबा आपको जल्दी से जवाब देंगे कि हम अब्बू, बड़े भाई या दादा के साथ मस्जिद जाते हैं। नमाज पढ़ने क्यों? हम सब मुसलमान हैं और हमें इस बात का अच्छी तरह से पता है। आप तलबा से पूछें कि मस्जिद में कितनी बार जाते हैं। सब तलबा हाथ खड़े करेंगे और आपको जवाब देंगे। आप तलबा से जवाबात वसूल करें और इनकी हौसला अफजाई करें और इनको बताएं कि मस्जिद एक पाक साफ जगह होती है जहां हम नमाज पढ़ने जाते हैं। वहां पर एक इमाम साहब होते हैं जो हमें नमाज पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप तलबा से पूछें कि आपको पता है हम कुरान पाक कहाँ पढ़ने सीखने जाते हैं। जी हाँ, वो आपको जवाब देंगे कि हम मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में और कौन कौन सी नमाज पढ़ने जाते हैं? तलबा से आप ये भी पूछें। सब बच्चे आपको बताएंगे जी हाँ, हम मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में सलातु तस्बीह पढ़ने जाते हैं। बड़ी ईद की नमाज पढ़ते हैं, छोटी ईद की भी नमाज पढ़ते हैं और सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके साथ साथ तलबा को बताएं कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर भी कहते हैं, इसलिए इस जगह को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तलबा को बताएं कि जब भी मस्जिद जाएं हमेशा पाक साफ कपड़े पहनकर वज़ू करके जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है। जब मस्जिद में जाएं तो आहिस्ता आवाज़ में बोलें। दाखिल होते वक्त हमेशा दायां पाँव अंदर रखें और मस्जिद से बाहर निकलते वक्त हमेशा बायां पाँव पहले निकालें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त दुआ ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि सबक पढ़ने के बाद आप बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे और ये भी बताएं कि उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर सकेंगे। जी बच्चों, चलते हैं हासिलात ताल्लुम की तरफ। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत सुनकर इसके अज्जा के मुतल्लिक मालूमात और ख्यालात बयान कर सकें, अपने ख्यालात को अपने अल्फाज में बता सकेंगे, कम से कम 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर कर सकेंगे। आपको कोई भी एक उन्वान दिया जाएगा जिस पर आप अपने मुंतखब अल्फाज से अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। नज़्म और नसर पढ़कर सवालों के जवाब दे सकेंगे और उनका उन्वान तहरीर कर सकेंगे। तहरीर में अददी तरतीब 1 से 20 तक का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको गिनती लिखनी आ जाएगी। कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज के हिज्जे पहचान सकेंगे, जोड़ तोड़ कर सकेंगे, अरकान बना सकेंगे। मंजर या मंजर की तस्वीर देखकर इबारत लिख सकेंगे। तस्वीर में दी गई चीज़ों के बारे में जुमले बना सकेंगे। इकरारी, इनकारी और इस्तेफामी जुमलों को एक दूसरे में तब्दील कर सकेंगे। इकरारी जुमले जिसमें किसी बात का मस्बत इजहार किया गया हो, इनकारी ऐसे जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया हो और इस्तेफामी जिसमें कोई सवालिया जुमले लिखे गए हों। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस सबक के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विजिट करें। अब मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।